औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास है तो आज शुरू करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डिफरेंसेस जो हमने कुछ पढ़े भी थे और आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक कोई पार्टिसिपेंट जो है वो हमारे साथ नहीं है क्लास में और चलो हम शुरू करते हैं। क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो आप लोगों को चंद हिदायत है आप लोगों के लिए। एक तो ये है कि आप लोगों ने अपनी वीडियो जो है वो ऑफ रखनी है, समझ गए। और क्लास में आखिर में मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बीच में फ़र्क क्या है और हम इसको किस तरह देखते हैं। चलो ठीक हो गया। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम जो सरकारी या अवामी कह सकते हैं। जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक आम प्राइवेट गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो कि चीज़ों को मैनेज करते हैं खुद। और इसके बीच में फ़र्क क्या है तो वो अब आज हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। चलो मैं एडमिट कर देता हूँ, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे थे। इसमें ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें फ़र्क ये है कि पब्लिक जो है वो हर एक वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करता है, और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें एम्प्लॉइज़ के इंटरेस्ट को देखा जाता है, ठीक है। और मेन जो इसमें डिफरेंसेस है वो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्पेयर ऑफ ऑपरेशन है ना वो स्टेट है। जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी स्पेयर ऑफ ऑपरेशन क्या है, वो मार्केट है। पर्पस इसका क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पब्लिक को सर्विस देते हैं, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। जो क्लाइंट है इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो इस पैसिव रिसिपिएंट होते हैं। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थ्रू बाइंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ये उनकी जो क्लाइंट है ना वो गुड एंड सर्विसेज बाय करता है या सेल करता है, तो उसकी थ्रू इसकी पार्टिसिपेशन जो क्लाइंट है वो इस तरह है। लेकिन जो पब्लिक है उसमें एक पैसिव रिसिपिएंट होते हैं, ठीक है। फंड जनरेशन का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फंड जनरेशन का क्या मेथड है, वो टैक्सेशन है। लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फंड जनरेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉफिट मेकिंग का है, ठीक है। अच्छा, जो स्ट्रक्चर टू होम अकाउंटेबल, यानी पब्लिक किसको अकाउंटेबल होगा, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आप ओनर को जो है अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। इसके बाद ये है कि डिसीजन मेकिंग में पब्लिक जो है वो प्लूरलिस्टिक है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल मोनोपोलिस्टिक है।
यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लूरलिस्टिक इस तरह है कि जो जुडिशरी भी इन्वॉल्व होता है, उसमें एग्जीक्यूशन भी इन्वॉल्व, जो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो भी इन्वॉल्व होता है, और साथ साथ आपकी अथॉरिटी भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिंपल उसका रिलेशन है, उस वजह से जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में इतने प्लूरलिस्टिक वो नहीं होते, ठीक है, डिसीजन नहीं होते। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें विजिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा होता है, यानी उसमें एडमिनिस्ट्रेटर वैसे भी ज़्यादा होते हैं और वो विजिबल होते हैं, उसका काम भी विजिबल होता है। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना विजिबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, चलो, उबैद आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा, सही है। तो सही है, आपको कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जो मैंने पहले लेक्चर भी देखा था ना सर। अच्छा अच्छा, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट के बारे में हमने वैसे पढ़ा भी था, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और इसको आज हाँ सर, इसलिए डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। जी जी, ये उसकी कंटिन्यू है ना जो क्लास में पढ़ा था। एग्जैक्टली वो वही है। लेकिन इसको आज हम ख़त्म करते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें रह गए थे ना, तो आज इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है। आप रेस हैंड कर सकते हैं, हैंड को आप रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है। ओके, चलो सही हो गया। अच्छा, अब ये है, देखिए, ये हमने पढ़ लिया कि पब्लिक और प्राइवेट में जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह हैं कि पब्लिक पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट में प्रॉफिट पे काम होता है, यानी वो प्रॉफिट के लिए जीते हैं, वो उनकी आवाम के साथ कोई काम नहीं होता, ठीक है। पब्लिक की जो पहले फंड जनरेशन का वो है वो टैक्सेस हैं, इस तरह प्राइवेट की प्रॉफिट मेकिंग के थ्रू वो जनरेशन फंड इस तरह जनरेट करता है कि वो प्रॉफिट करता है, और उस प्रॉफिट के थ्रू उसकी फंड जनरेशन होती है। फिर अकाउंटेबिलिटी की बात हुई तो वो हमने पढ़ा भी था कि पब्लिक जो है वो नैब को भी अकाउंटेबल होता है, इस तरह FIA और इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं कि उसको अकाउंटेबल होते हैं। प्राइवेट जो है वो ओनर को अकाउंटेबल होता है, ठीक है, अपने जो उनके बॉस होते हैं। फिर हमने डिसीजन की बात की कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें प्लूरलिस्टिक डिसीजन, यानी इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग डिसीजन करते हैं, और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सिंपल जो है एक बॉस या एक अथॉरिटी जो है वो डिसीजन लेता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर में ये है कि पब्लिक में विजिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा है और प्राइवेट में कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, सही हो गया। अब ये है कि गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस जो है इसके बारे में हम कहते हैं कि इसका मकसद क्या है। We will think about whether or not government is the best organization to provide public services or not, सही है। तो वो हम कहते हैं कि देखिए, पब्लिक सर्विस ये है कि एक गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो है वो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको हम पब्लिक सर्विस बोलते हैं। और प्राइवेट सर्विस जो है, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या है कि प्राइवेट बिजनेस के थ्रू आपको सर्विसेज दिए जाते हैं। तो उसकी एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, ये आप प्राइवेटली भी रन होता है बहुत सारे ममालिक में, और पाकिस्तान में चूँकि प्राइवेट नहीं है, तो इस तरह अगर एक अदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्राइवेटली, तो उसको हम प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, और जो पब्लिक सर्विस है उसको हम पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, ठीक है। और पब्लिक सर्विसेज है क्या वैसे? पब्लिक सर्विसेज में ये चीज़ें आती हैं जो डायरेक्टली रन करता है बाय नेशनल और लोकल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल,
पब्लिक सर्विसेज में स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, लोकल पावर्स हो गए, और इसको हम कहते हैं कि टू यूज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक। सही है। यानी फॉर एग्जांपल नाउअडेज रेल ट्रेवल जो बाहर के ममालिक में, उसमें पब्लिकली और वो प्राइवेटली भी रन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पब्लिक सर्विस है उसकी एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज ये है कि पब्लिक सर्विस कंट्रोल करता है सर्विस को, और प्रॉफिट मार्जिन उसमें लो होता है उसमें, यानी ज़्यादातर सोशल सेक्टर पर काम किया जाता है, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाता है, और प्रॉफिट मार्जिन उसकी लो होती है। ठीक है। The cost of using public service are covered from the taxpayer, therefore can't go too much into debt. इसमें ये भी है कि टैक्स पेयर से वो कवर किया जाता है उसकी कॉस्ट जो है पब्लिक सर्विस से, तो इस वजह से डेब्ट में फिर हम नहीं जाते। ठीक है। तीसरा इसका फ़ायदा क्या है, वो ये है कि दे आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज एंड अप्रोप्रिएटली। ठीक है, कि वो डायरेक्टली कंट्रोल, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है, और कोई उसको अनअप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। और इसके बाद ये है कि ऑल एसेंशियल सर्विसेज विल बी फ्री एंड वॉन्ट चार्ज द पब्लिक टू यूज़ देम। और इसका ये है कि पब्लिक सर्विस में ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक गवर्नमेंट की तरफ दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, समझ गए। अच्छा, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? पब्लिक सर्विस की डिसएडवांटेजेस ये है कि आपकी जो मनी है वो टैक्स पेयर से तो आता है, therefore would not be getting best value for money। जो आपकी मनी है टैक्स पेयर से जब वो आता है तो आपकी उसकी वैल्यू नहीं रहती, आपकी जो मनी है, समझ गए। और तीसरा दूसरा ये है कि देयर इज लेस कंपटीशन फॉर द प्राइवेट सेक्टर, देयरफॉर नॉट अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। कंपटीशन नहीं होता पब्लिक सर्विस में, तो ये एक बहुत अहम मसला है। क्योंकि अब आप देखें ना, जितने प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन उनके बीच में ज़बरदस्त एक कंपटीशन है, तो वो ग्रो करते हैं, वो जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं, और उस वजह से वो उनकी ग्रोथ भी आगे बढ़ता है। ठीक है। Some organizations are very expensive to run and could cause a lot of money being used from the taxpayer। बाज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतने एक्सपेंसिव है और कि वो खुद नहीं चल सकते, वो टैक्स पेयर के थ्रू चलते हैं, और अक्सर लॉस में होते हैं, खसारे में होते हैं। समझ गए। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि ये एक लिस्ट हमने बनाया है कि ये एक लिस्ट है, यानी पब्लिक सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल आर्म फोर्सेस है, रिसाइकलिंग हो गया, जस्टिस सर्विसेज हो गए, पुलिस आपका हो गया, हाउसिंग स्कीम आपका हो गया, और सोशल सर्विसेज हो गए। इस तरह पार्क्स हो गए, लाइब्रेरी हो गए, और प्रेजेंट सर्विसेज। ये जितने सारे सर्विसेज है ना, ये पब्लिक के हैं। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होता है, या लोकल गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन वो ये चीज़ें जो हैं वो आवाम के लिए प्रोवाइड करते हैं, और इसको हम पब्लिक सर्विस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर है, कि प्राइवेट सेक्टर किसे कहते हैं? इसमें consist of business activity that is owned and run by the private individual। ठीक है। यानी इसमें फिर जो है स्मॉल बिजनेस से लेकर मल्टीनेशनल एमएनसीज, जितने आपके बिजनेस हैं ग्लोबली, एमएनसीज कंपनीज हैं जितने भी हैं, और लार्ज बिजनेसेस तक, इसमें ये सारे आते हैं। ठीक है। और इसका गोल क्या है? इसका गोल यही है, ये एक चीज़ है, प्रॉफिट है। ठीक है। इसका गोल जो है वो प्रॉफिट है। प्राइवेट सेक्टर गोल हैज़ टू मेक प्रॉफिट। अच्छा, इसके एडवांटेजेस वो क्या है कि वो
प्राइवेट सर्विसेज जितने हैं ये प्राइवेट कंपनीज इसको ऑन करते हैं और चीपर होता है टू रन। समझ गए? प्राइवेट सेक्टर है मोर कंट्रोल इन टर्म ऑफ वेजेस एंड कॉस्टिंग ऑफ सर्विसेज, ये आसान है। They can use their companies to invest for the future to improve sustainability. जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए और सस्टेनेबिलिटी उसकी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। प्राइवेट सर्विसेज में डिसएडवांटेजेस ये है कि if the company doesn't make money then it might have to beg by the public taxpayer। अक्सर अच्छा सॉरी ये इसमें जो है ना डिसएडवांटेजेस जो है ये पब्लिक सर्विस के हमने पहले पढ़ लिए तो ये इसमें नहीं है। ठीक है, मैं इसको स्किप करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। वो ये है कि डिफरेंसेस पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, ये हमने चंद एक पढ़े थे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक ये है कि स्टाइल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी स्टाइल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अलग है और जो आपकी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी स्टाइल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो अलग है। किस तरह? जो पब्लिक है उसमें ये है कि वो बड़ा स्ट्रिक्टली फोर्सफुली गवर्नमेंट चलाता है और स्टेट सॉवरेन पावर होता है उसमें। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पोलाइट तरीके से और फ्रेंडली तरीके से गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, दूसरा एक पॉलिटिकल नेचर हमने पढ़ा भी था कि जो पॉलिटिकल नेचर है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के वो क्या है, वो फ्री ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल होता है। यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होता है और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पॉलिटिकल कंट्रोल में होता है। और उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था कि एम्प्लॉयज़ जो हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का उनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशन होते हैं और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कोई एफिलिएशन नहीं होती, यानी वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा एक डिफरेंस है फाइनेंशियल कंट्रोल का, कि फाइनेंशियल कंट्रोल में जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उस पर आउटसाइड एक चेक होता है। तो ये जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया। लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोस्टली फ्री ऑफ पॉलिटिकल डायरेक्शन और एक्सटर्नल कंट्रोल होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें लीगल स्टेटस की बात करें तो लीगल स्टेटस में क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी एक लीगल स्टेटस है और इसकी स्ट्रक्चर्स, रूल्स, प्रोसीजर, प्रिंसिपल ये प्री डिटरमाइन होता है बाय लेजिटिमेट लीगल अथॉरिटीज़। हम कह सकते हैं कि लीगल अथॉरिटीज़ जो है उसको प्री डिटरमाइन करते हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन रूल्स रेगुलेशन को बाईपास नहीं कर सकते। लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इतने ख़ास रूल्स रेगुलेशन यानी आउटसाइड कंट्रोल भी नहीं होता और फर्दर उसके वेरिएबल होता है उसकी रूल्स रेगुलेशन, कोई लीगल स्टेटस इस तरह से नहीं होता, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें यूनिफॉर्म एंड इक्वली एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशन होते हैं फॉर ऑल द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद जो है प्रॉफिट मोटिव की बात है। प्रॉफिट मोटिव में ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी उसमें कोई प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही, यानी आवाम को सर्व किया जाता है। डिफरेंट सेक्टर में फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद कोई और चीज़ नहीं होती, यानी जितना मोर प्रॉफिट होगा इतना ही प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की सक्सेस है। ठीक है,
इसके बाद नेचर ऑफ फंक्शन की बात हो रही है कि नेचर ऑफ फंक्शन जो है वो किस तरह है। वो ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कलेक्टिव इश्यूज को डील करता है और वाइटल इंपॉर्टेंस इश्यूज को डील करता है जो मासेस के सर्वाइवल के लिए होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल डिफेंस ऑफ द स्टेट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी डैम वगैरह बनाना। ये कलेक्टिव इश्यूज जितने हैं ये नेचर ऑफ फंक्शन में आते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, यानी कलेक्टिव और इम्पोर्टेंट इशू, वाइटल इम्पोर्टेंस इश्यूज। ठीक है। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत सारे छोटे मोटे काम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट हो गया, इस तरह स्मॉल प्राइवेट स्कूल्स हो गए, आपने बहुत सारे देखे होंगे। और इस तरह बहुत सारी खिलौने और ये छोटे मोटे चीज़ें जो है ना, ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इसको डील करता है जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल होता है और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने ओनर या बॉस को रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। नंबर 8 जो है वो क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मोर अकाउंटेबल है देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो किस तरह? इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, इम्पीचमेंट होती है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं। जुडिशरी के चेक होता है, जुडिशरी जो है वो उस पर चेक रखता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अकाउंटेबल है। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इतनी सख्त अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा इसके बारे में आगे बढ़ते इससे पहले मैं ज़रा चेक कर लूँ। अच्छा उबैद, आप जो है ना म्यूट कर लें। सही है। किस तरह है उबैद? जी जी। हाँ आप कर सर इससे पहले जो अभी आपने जी जी जी। जी जी सर, इससे पहले जो था ना ये डिफरेंस, इससे पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो वो टॉपिक तो हमें सेंड नहीं हुए है ना। अच्छा, इसकी मैं ना आज आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। ये जो स्लाइड्स है ना, इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर देता हूँ, उसका टेंशन ना लें। ठीक है। हेलो। जी जी, हेलो। मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको जी सेंड सर। कर देता हूँ। ठीक है। ये स्लाइड्स नहीं है, स्लाइड्स की अच्छा अच्छा। जो, हाँ स्लाइड्स की ठीक है सर। पीडीएफ है वो मैं पोर्टल पे, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी पोर्टल पे शेयर किया जाएगा और उसके साथ पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा स्लाइड्स का। ठीक है। ये आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसकी समझ जी आई ठीक है सर। डिफरेंसेस जो हमने पढ़े ठीक है हैं सर, इसकी। बाकी समझ आ रहा है। ओके ओके। ठीक चलो है। हम आगे बढ़ते हैं। उसमें ये है कि एफिशिएंसी की बात हो रही है। एफिशिएंसी जो है, जी सर, उसकी समझ आ रहे हो। चलो ठीक है। एफिशिएंसी में क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा एफिशिएंट होता है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसमें हम ये पढ़ते हैं। तो हम दरअसल इसमें यही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेस एफिशिएंट होता है। वो किस तरह कि उसमें बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल रेड टेपिज्म जो हो गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई, फेवरेटिज्म हो गया, करप्शन हो गई, रिश्वत, ये सारे बहुत सारे हर्डल्स हैं। तो उस वजह से एफिशिएंसी पे इसकी कम होती जा रही है। ठीक है। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज होती है। वो इसलिए कि उसमें तो एक क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, दूसरा ये है कि उस पे वो चेक रखते हैं। ठीक है। चलो सही हो गया। उसमें ये है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी पे वो फोकस भी करता है और एक स्ट्रॉन्ग चेक होता है, बहुत हैंडसम पैकेजेस भी देते हैं और फैसिलिटीज़ भी अच्छे खासे होते हैं। तो उसकी वजह से उसकी आउटपुट और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है।
10 नंबर जो है वो क्या है, वेलफेयर एंड बिजनेस के हवाले से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो जनरल वेलफेयर के लिए काम करता है और यूनिफॉर्म फैसिलिटेशन के लिए काम करता है, ठीक है। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिजनेस ओरिएंटेड होता है और उसमें जनरल वेलफेयर का उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये हमने बार बार पढ़ लिया, लेकिन बस सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। फिर 11 नंबर क्या है कि नेचर ऑफ सब्जेक्ट, इसको हम किस तरह देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेचर ऑफ सब्जेक्ट ये है कि उसमें कलेक्टिव जो सब्जेक्ट है उसको देखा जाता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, हेल्थ हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस, ये सारे जितने कलेक्टिव और इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी नहीं है, इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज भी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड जितने कस्टमर को चाहिए होता है वही उसका सब्जेक्ट होता है। जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है वही प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की सब्जेक्ट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कम्पिटिटिव नेचर की बात हो रही है कि कम्पिटिटिव नेचर क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम्पिटिटिव नहीं होता और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है और वो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है और जो है एक दूसरे के साथ compete करता है, ठीक है। और उस वजह से उसकी एफिशिएंसी भी ऑब्वियसली बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि फैसिलिटीज़ और सिक्योरिटी की बात हो रही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फैसिलिटीज़ एज़ कंपेयर टू प्राइवेट कम होती हैं और प्राइवेट में हैंडसम पैकेजेस तो दी जाती है और फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासा होते हैं, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में फिर सिक्योरिटी नहीं होती, यानी वो सिक्योर नहीं होता। वो आपको किसी वक्त भी निकाल सकता है, बॉस आपको किसी वक्त भी जो है आपको नौकरी से निकाल सकता है, ठीक है, या आपको जॉब से। लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फैसिलिटीज़ जो है अच्छे खासे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सॉरी सिक्योरिटी अच्छी खासी होती है, यानी आप सिक्योर होते हैं। एक दफ़ा आप जो है आपकी जॉब हो जाती है तो फिर रिटायरमेंट तक आपको कोई फिक्र नहीं होती, ठीक है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट में एक फ़र्क है कि पब्लिक में फैसिलिटीज़ तो कम होती है लेकिन सिक्योर होता है, प्राइवेट में सिक्योरिटी इतनी नहीं होती लेकिन फैसिलिटी ज़्यादा होता है। फिर इसमें ये डिपेंड भी करता है ना कि कौन से अदारे हैं प्राइवेट और किस तरह कौन से पब्लिक अदारे हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको किस तरह ट्रीट करता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आपको किस तरह ट्रीट करता है। तो उसमें ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतने खासे वो नहीं होता, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, हर किसी के लिए रूल्स रेगुलेशन यूनिफॉर्म होते हैं और हर किसी को यूनिफॉर्मली डील किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, यानी इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपके हेल्दी और वेल्दी कस्टमर हैं उसको हॉटली वेलकम किया जाता है और उनको तरजीह भी दी जाती है, प्रायोरिटी भी उनको मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि वेस्टनेस की बात हो रही है कि वॉस्ट होता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोर कंप्रहेंसिव है और वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल, वेरियस टाइप्स ऑफ इश्यूज को वो क्या करता है, सॉल्व करता है और कवर करता है। सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ is covered by the public administration, that's why it is a comprehensive, ठीक है। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ आपकी मोस्टली कंसर्न होती है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ या प्रॉफिट के साथ, ठीक है। वो उतनी कॉम्प्रहेंसिव नहीं होती। जो पब्लिक है उसमें तो वेलफेयर भी आ जाता है, कलेक्टिव इश्यूज़ को भी देखते हैं और डिफेंस को और बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो वो मोर कॉम्प्रहेंसिव है और एक ब्रॉड सब्जेक्ट है।
सर्वेंट की बात हो रही है, द लास्ट वन है कि ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दे और टू सर्व पीपल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवाम को सर्व करते हैं, दे आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल। और बजाय इसके प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दे आर पेड फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द एम्प्लॉयर। वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ की पॉकेट से लेते हैं। और नो पब्लिक सर्वेंट इट्स बट अकाउंटेबल टू देयर बॉस ओनली। और वो पब्लिक सर्विस को अकाउंटेबल भी नहीं होते बल्कि सिर्फ अपने बॉस को अकाउंटेबल होता है। तो ये जितने सारे हैं ये हमने पढ़ लिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके प्राइवेट सर्विसेज के और पब्लिक सर्विसेज के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये किसे कहते हैं, इसमें मेन डिफरेंसेस क्या है, वो भी हमने पढ़ लिए। और इसके साथ साथ फिर हमने डिफरेंसेस भी पढ़ लिए। तो मैं एक चलो सही है, आपको एक रिव्यू देता हूँ और फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें डिस्टिंक्शन फ़र्क क्या है, ये हमने फिर इधर पढ़ लिया कि पब्लिक में जो इसका स्पेयर है वो स्टेट है, पब्लिक सर्विसेज देते हैं, टैक्स के थ्रू उसकी फंड जनरेट होती है। और बहुत सारे लोग इसमें डिसीजन लेते हैं, यानी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और पब्लिक उसको, जो ऑफिशियल अदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसको उसको अकाउंटेबल होते हैं। जो प्राइवेट है उसमें मार्केट होता है, यानी स्पेयर ऑफ ऑपरेशन जो है वो क्या है, मार्केट है, मार्केट में ये काम करता है। और मार्केट इसकी ऑपरेशनल पार्ट है और प्रॉफिट के लिए काम करता है। और इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो बाय एंड सेल एंड बाय में है और डिमांड और सप्लाई में है, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता है और ओनर को अकाउंटेबल होते हैं। और इसके साथ साथ जो है सिंपल और मोनोपोलिस्टिक, एक एक बंदा डिसीजन लेता है या एक अदारा डिसीजन लेता है, कोई और कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और विजिबल भी इतना नहीं होता, पब्लिक तो विजिबल होता है। अच्छा, इसके बाद ये है, फिर हमने इसकी गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज पढ़ी कि पब्लिक सर्विसेज क्या है, इसके एडवांटेजेस पढ़ लिए, फिर डिसएडवांटेजेस, फिर ये सारे पब्लिक सर्विसेज हैं कि आर्म फोर्सेस हो गए, लोकल लाइब्रेरी हो गया, सोशल सर्विसेज हो गए, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें ये पब्लिक सर्विसेज में आते हैं। इसके बाद हमने प्राइवेट सेक्टर पढ़ लिया कि प्राइवेट सेक्टर है क्या और इसका काम क्या है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। फिर इसके बाद हमने प्राइवेट सेक्टर में उसके एडवांटेजेस पढ़ लिए, फिर डिसएडवांटेजेस, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो हमने कोई एक से लेकर 16 तक डिफरेंसेस पढ़ लिए। और इसकी मैं आपको, जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी मैं आपको पीडीएफ फाइल जो है वो शेयर करता हूँ पोर्टल में। और साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं लेक्चर में अपलोड करता हूँ। ये जो हमने अभी क्लास ली है इसकी रिकॉर्डिंग में उसमें अपलोड करता हूँ। तो आप लोगों ने फिर इसको देखना है और कोशिश करें कि आप लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट भी करें, क्लास में आया करें। और आज आपकी क्लास में सिर्फ जो है एक बंदा है, ठीक है। तो आप लोग क्लास में भी आया करें और इस तरीके से आप आखिर में पूछ भी सकते हैं। और क्लास में क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा उबैद, आपका कोई क्वेश्चन है तो? हेलो। जी अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस तरह करें, उसको इधर आप चैट में भी लिख सकते हैं। आप बीच में भी हाथ उठा सकते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन भी है। और साथ साथ आप डिस्कशन पोर्टल में भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप उधर भी डिस्कशन पोर्टल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप आप इस तरह करें उबैद, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना।
हेलो। जी सर।